Hello everyone, now we are going to study a chapter and this is the last chapter of your A Pact with the Sun book. This is chapter number 10 and the name of this chapter is A Strange Wrestling Match. This is a very interesting story, so let's find out what is given here. Well, here the story goes और ये कहानी है विजय सिंह नाम के एक रेसलर की। रेसलर का मतलब है पहलवान। विजय सिंह एक बहुत ही टॉल मैन था, वो बहुत लंबा था और उसके शोल्डर्स भी बहुत मैसिव थे। मैसिव का मतलब होता है बहुत विशालकाय थे। उसकी बॉडी मस्कुलर थी, आप देख सकते हो उसके हाथ को, वो देखने में कितना मस्कुलर लग रहा है। इसका मतलब वो बहुत ही मजबूत इंसान था और वो बहुत लंबा था, तो वो एक टावर के जैसा लगता था, जैसे एक जायंट होता है, एक दैत्य होता है। उसके सामने दूसरे लोग बहुत छोटे दिखाई देते थे। विजय सिंह के बारे में लोग कहते थे कि वो तो बोर्न रेसलर है, इसका मतलब वो तो पैदाइशी पहलवान है। ऐसा लोगों का मानना था कि वो दुनिया के किसी भी रेसलर को हरा सकता था। लेकिन इस पहलवान की एक शॉर्ट कमिंग थी, और वो कमजोरी क्या थी? उसे बूस्टिंग की बहुत आदत थी, यानी वो बड़ी बड़ी डींगे मारा करता था, जिसकी वजह से वो कई बार ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाता था। मतलब अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल लेता था जहां पर उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। एक दिन विजय सिंह अपने दोस्तों के साथ मार्केट में बैठा हुआ था और वहां पर बहुत सारे फ्रेंड्स उसके आसपास थे। उस समय विजय सिंह ने बहुत सारे ग्लासेस दूध के पी लिए और अचानक से उसने अनाउंस किया। उसने कहा कि पता नहीं लोग क्यों घोस्ट से डरते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरता। घोस्ट का मतलब है भूत। मेरी इच्छा है कि मैं किसी एक अच्छे खासे भूत से मिलूं जो कि बहुत स्टाउट हो। स्टाउट मतलब बहुत हेल्दी हो, बहुत स्ट्रोंग हो, और मैं उसको एक सबक सिखाऊं। ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन मुझे तो लगता है कि घोस्ट होते ही नहीं है, वो सब कहानियों में होते हैं। ऐसे में एक फ्रेंड ने बोला, अगर तुम घोस्ट से मिलना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें हॉन्टेड डेजर्ट में जाना पड़ेगा। एक बहुत ही हॉरिबल डेजर्ट है, बहुत ही भयानक रेगिस्तान है। तुम्हें वहां पर रात के समय अकेले जाना होगा। अगर तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हें वहां पर पक्का से एक घोस्ट दिखाई देगा। वहां पर बहुत सारे ट्रैवलर्स ने जाने की कोशिश की, लेकिन कईयों को लूट लिया गया, कईयों को मार दिया गया। अगर तुम सचमुच वहां जाना चाहते हो तो मुझे यकीन है कि तुम्हें उस हॉन्टेड डेजर्ट में एक भूत मिल जाएगा, क्योंकि ये भूत वहां पर ऐसे ही फ्रीली रोम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बड़ी स्ट्रेंज आवाज निकालते हैं, अजीब सी आवाजें वहां पर आती हैं और मॉर्निंग का साउंड आता है। मॉर्निंग का मतलब है रोने जैसी आवाज भी आती है। लेकिन ये बात सच है कि अगर जैसलमेर के रोड की तरफ तुम टर्न करोगे तो पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट डायरेक्शन में 10 मील की दूरी पर तुम्हें ये जगह देखने को मिलेगी। और इसकी सबसे खासी पहचान क्या है? वहाँ पर एक बड़ी सी बहुत ही भद्दी रॉक दिखाई देगी जो कि ब्लैक कलर में है। रॉक का मतलब है चट्टान। जब तुम इस चट्टान की तरफ देखोगे तो बिल्कुल ये ऊंट की तरह से दिखाई देगी, उसके सिर के जैसी दिखाई देगी। उसके परली तरफ अगर तुम जाओगे तो वहाँ पर सैंड ही सैंड है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है और एक वाइल्डरनेस है, यानी कि डेजर्टेड एरिया है, सुनसान इलाका है, और वहीं पर तुम्हें भूत दिखाई देंगे। विजय सिंह ने जब ये सब सुना तो उसका दिल एक दो बार धड़का। उसको थोड़ा सा डर लगा कि मैंने क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन फिर भी उसने इस चैलेंज को केयरलेसली एक्सेप्ट कर लिया और वो वहां पर जाने के लिए तैयार हो गया। अब विजय सिंह उस हॉरिबल डेजर्ट में जाने की तैयारी करने लगा और वहां पर पूरा का पूरा विलेज यानी कि सारे लोग विजय सिंह को अलविदा कहने के लिए आ गए। जब वो वेस्ट डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार हो रहा था, अचानक से एक ओल्ड वुमेन उसके सामने आती है और वो विजय सिंह के हाथ में एक छोटा सा पैकेट थमा देती है। इसके बाद विजय सिंह ने डेजर्ट में चलना शुरू किया। जब विजय सिंह डेजर्ट में चल रहा था तो सन सेट हो चुका था, यानी सूर्य अस्त हो चुका था, और धीरे धीरे रात भी डीप होनी शुरू हो गई थी, यानी रात घनी होने लगी थी। आसमान में मून साफ साफ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। स्टार्स भी राजस्थान के आसमान पर साफ साफ चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। अब विजय सिंह अपनी मंजिल से थोड़ी सी ही दूरी पर था। अचानक से विजय सिंह को याद आया कि ओल्ड वुमेन ने उसे एक पैकेट दिया था। विजय सिंह ने उसे खोला और देखा। उसने क्या पाया कि उस पैकेट के अंदर एक लंप ऑफ सॉल्ट है और एक एग है। लंप ऑफ सॉल्ट का मतलब है नमक की गांठ है, यानी पीस ऑफ सॉल्ट है, और एक एग था।
अब विजय सिंह को पता था कि ये जो ओल्ड वुमेन है, सब लोग इसे एसेंट्रिक बोलते हैं, थोड़ी सनकी है, क्रेजी है, पागल है। फिर विजय सिंह ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस पैकेट को अपने पास रख लिया। विजय सिंह अब हॉन्टेड डेजर्ट में एंट्री कर चुका था। अचानक से उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है जो बिल्कुल भी इंसान के जैसी नहीं थी। विजय सिंह, तुम रेगिस्तान में गुम हो जाओगे, इस तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूँ। अब विजय सिंह ने बोला, अरे नटवर, तुम कहाँ हो? यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तुम यहाँ आ जाओ और मुझे रास्ता दिखाओ। विजय सिंह ने बोल तो दिया, लेकिन अचानक से उसे रियलाइज हुआ, उसे याद आया कि ये मेरा कोई दोस्त नहीं बल्कि ये तो एक घोस्ट है। और जैसा कि हर अच्छा रेसलर करता है, विजय सिंह ने भी अपना मन बना लिया कि वो अपने दुश्मन का सामना करेगा। साइज अप का मतलब है उसके साथ लड़ाई करेगा। इसलिए विजय सिंह ने घोस्ट के सामने इस तरह से बोलने की कोशिश की कि वो बहादुर लगे। वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। अब जल्दी ही वो घोस्ट विजय सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। विजय सिंह ने बड़े ध्यान से इस घोस्ट के चेहरे की तरफ देखा और कहा कि तुम तो एक सफेद झूठ बोलने वाले घोस्ट हो। अब मुझे पूरी रात चलने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुमसे ही मिलने की इच्छा रखता था। लॉन्गिंग का मतलब है डिजायर, इट मीन्स इच्छा। घोस्ट ने कहा, रियली, सच में? मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे मिलने की इच्छा क्यों रखते थे। अब घोस्ट को ऐसी इंसल्ट की आदत तो थी नहीं। घोस्ट एकदम से हैरान हो जाता है। टेकन अबैक मतलब हैरान हो जाना, क्योंकि जब भी लोग घोस्ट से मिलते थे तो वो एकदम डर जाते थे या फिर वो बेहोश हो जाते थे, फेंट हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर विजय सिंह एकदम अनफीलिंग क्रिएचर है, उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा और वो भूत से ही मिलने की इच्छा रखता है। ऐसे में इस घोस्ट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विजय सिंह ने देखा कि ये भूत थोड़ा सा घबरा रहा है, तो विजय सिंह ने कहा कि तुम तो एक स्टूपिड घोस्ट हो, एकदम मूर्ख हो। तुम्हारे जैसे घोस्ट को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके थॉट्स क्या हैं, उसके विचार क्या हैं। तुम एकदम वर्थलेस हो, मतलब तुम किसी भी काबिल नहीं हो। इससे अच्छा तो तुम्हें घोस्ट होना ही नहीं चाहिए था। सच्चाई तो ये है कि मैं इंसानों के साथ रेसलिंग करके टायर्ड हो चुका हूँ, मतलब थक चुका हूँ, और अब मैं घोस्ट के साथ फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर घोस्ट एकदम स्पीचलेस हो जाता है, यानी वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। अब उसने भी अपनी घोस्टली विट का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और विजय सिंह को थोड़ा गुस्से में देखने की कोशिश की, एकदम नफरत के साथ, उसे डराने के लिए। लेकिन यहाँ पर घोस्ट ब्रेव दिखने की कोशिश कर रहा था। विजय सिंह ने उसे कहा कि तुम मुझे देखने में बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हो, मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, यू फूल। इसका मतलब कि तुम जैसे दिखने में लग रहे हो वो सिर्फ एक धोखा है। वास्तव में तुम बिल्कुल भी बहादुर नहीं हो, तुम एक मूर्ख घोस्ट हो। अब अपने ही केस को ले लो। वैसे तो तुम अपना नाम नटवर बता रहे हो, लेकिन एक्चुअल में तुम एक घोस्ट हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो, वो भी एक डरपोक घोस्ट। अगर तुम्हें मेरी ताकत पर जरा सा भी संदेह है तो इसका मैं नमूना तुम्हारे सामने पेश कर सकता हूँ। और विजय सिंह ने घोस्ट को चैलेंज किया। इसके बाद विजय सिंह ने मिट्टी में से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसे घोस्ट को दिया। उसने कहा कि तुम इसे अपने हाथ में रखो और इसे स्क्वीज करो, मतलब इसे प्रेस करो। इसे प्रेस करने के बाद इसमें से थोड़ा सा फ्लूइड बाहर आएगा। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, जिसे हिंदी में हम तरल पदार्थ बोलते हैं। देखो, ऐसा करके देखो कि क्या मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। अब घोस्ट ने उस पत्थर के टुकड़े को अपने हाथ में लिया और उसे पहले एक हाथ से स्क्वीज करने की कोशिश की और बाद में दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। विजय सिंह ने चुपचाप चोरी से अपनी पॉकेट में से एग निकाला। उसके बाद उसने घोस्ट के हाथ से वो पत्थर का टुकड़ा स्नैच किया, उसे छीना और उसे अपने दोनों हाथ के बीच में रखकर स्क्वीज किया। अचानक से उसके अंदर से एक येलो यॉक, यानी कि एक येलो सब्सटेंस बाहर आने लगा और वो उसकी उंगलियों पर फैल गया और इस तरह की आवाज आई जैसे एग का शेल टूटा है। अब घोस्ट को ऐसे लगा जैसे वो पत्थर का टुकड़ा क्रश हो गया है, वो टूट गया है और घोस्ट एकदम से एस्टोनिश्ड हो गया। एस्टोनिश का मतलब है बुरी तरह से हैरान हो गया।
अब विजय सिंह ने एग के शेल्स को जमीन पे से हटा दिया। ऐसा करते हुए घोस्ट ने उसे नहीं देखा। अब विजय सिंह ने एक और पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसे घोस्ट को दिया। घोस्ट ने एक भी शब्द नहीं बोला। उसने उस पत्थर के टुकड़े को लिया, उसे अपने हाथ में फील किया और उसको बड़े ध्यान से देखने लगा। फिर वो कहता है कि हाँ, ये एक स्टोन तो है, ये एक पत्थर तो है, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विजय सिंह ने बोला कि क्या कभी किसी ऐसे घोस्ट के बारे में सुना है जिसे अंधेरे में दिखाई ना दे? तुम्हारे हाथ में जो स्टोन है, इसके अंदर नमक है। जब तुम इसे क्रम्बल करोगे, क्रश करोगे, तो इसमें से नमक निकलेगा। विजय सिंह ने चुपचाप जो लंप ऑफ सोल्ट था उसके पास, उसे बाहर निकाला, जो कि एक ओल्ड वुमेन ने उसे दिया था। विजय सिंह उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी वर्दी ओपोनेंट नहीं हो, मेरे काबिल दुश्मन नहीं हो। अब घोस्ट ने वो स्टोन विजय सिंह को वापस दिया, क्योंकि वो उसे क्रश करने में नाकामयाब रहा। विजय सिंह जब उसे क्रश कर रहा था तो घोस्ट को अपनी पावर्स पर डाउट होने लगा। अब विजय सिंह ने कहा कि तुम जैसे वीक घोस्ट के साथ फाइट करने से रेसलिंग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो मैं एक ही मिनट में धूल चटा सकता हूँ। ऐसा कहते हुए विजय सिंह ने अपने हाथ में जो लंप ऑफ सोल्ट था उसे क्रश किया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए चुपचाप स्टोन को नीचे गिरा दिया। अब जब उसने उस लंप ऑफ सोल्ट को क्रश किया तो उसके हाथ में नमक का पाउडर बन गया और उसने घोस्ट को नमक टेस्ट करने के लिए बोला। जब घोस्ट ने नमक को टेस्ट किया तो वो सचमुच में हैरान हो गया, क्योंकि उसे लगा कि इस पहलवान के अंदर असाधारण स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा ताकत है और उसे अपने ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दिया। अब घोस्ट ने अपनी हार स्वीकार कर ली और उसने विजय सिंह को कहा कि मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि मैं तुम जैसे इंसान से मिला हूँ, लेकिन आज रात मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस नहीं जाने दूंगा। तुम कल यहाँ से जा सकते हो। अब विजय सिंह ने कहा कि जब तुम मेरी इतनी हॉस्पिटैलिटी कर रहे हो, इतनी आवभगत कर रहे हो, तो मैं तुम्हें रिफ्यूज़ नहीं करूँगा, मना नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, कल तुम्हें मेरे साथ मेरे गांव में चलना होगा, क्योंकि मैं गांव के लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरी एक जीत की ट्रॉफी हो। तुम्हें एज अ ट्रॉफी के तौर पर मैं उनके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। घोस्ट ने भी इस बात के लिए एग्री कर दिया, और लेकिन उसने मन ही मन ये प्लेज किया, ये शपथ ली कि वो विजय सिंह को मार डालेगा। और वो विजय सिंह को इनवाइट करता है अपनी केव में आने के लिए। केव मतलब गुफा, जहां पर वो घोस्ट रहता है। जब विजय सिंह घोस्ट के साथ जा रहा था तो घोस्ट के मन में क्या चल रहा है? वो कह रहा है कि मैं विजय सिंह को रेसलिंग में तो नहीं हरा सकता, लेकिन हाँ, इसे हराने का मेरे पास एक दूसरा तरीका है, एक दूसरी ट्रिक है। अब घोस्ट विजय सिंह को अपने घर लेकर जाता है, उसको खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स देता है, उसको बहुत सारा दूध भी पिलाता है और साथ ही साथ उसके लिए एक बहुत ही आरामदायक बिस्तर तैयार करता है, जिस पर बहुत सारे पिलोज लगे हुए थे, बहुत सारे गोल तकिए लगे हुए थे, पिलोज एंड बोल्स्टर्स लगे हुए थे। अब विजय सिंह पूरी रात जगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर घोस्ट स्नोरिंग कर रहा था। स्नोरिंग का मतलब है खर्राटे लेना। इसकी वजह से विजय सिंह को नींद नहीं आ रही थी। अब वो आधी रात में ही अपने बिस्तर से बाहर निकल आता है और वो अपने बिस्तर की जगह पर एक बोल्स्टर रख देता है, एक गोल तकिया रख देता है और उसको एक बेडशीट से, कवरलेट से कवर कर देता है। अब दूर से देखने पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान वहां पर सो रहा है। ये करने के बाद विजय सिंह एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है। अब सनराइज होने से पहले घोस्ट अपने हाथ में एक स्टाउट क्लब लेता है। स्टाउट क्लब मतलब एक बहुत ही मजबूत स्टिक लेता है और वो विजय सिंह के बिस्तर के पास जाता है। उसने विजय सिंह पर, उसके सिर पर अटैक किया, ये सोचते हुए कि वहां पर विजय सिंह सो रहा है। उसने विजय सिंह के करहाने की आवाज नहीं सुनी और वो हंसने लगा। उसे लगा कि विजय सिंह मर गया है। इसके बाद उसने अपने आप को श्योर करने के लिए, डबल श्योर करने के लिए, उस हैवी स्टिक से 6 टाइम्स बोल्स्टर पर अटैक किया, क्योंकि हमें पता है कि वहां पर विजय सिंह नहीं है, वहां पर सिर्फ एक तकिया रखा हुआ है, लेकिन भूत को लगता है कि वहां पर विजय सिंह सो रहा है। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए कि वो मरा है या नहीं, उसने कम से कम 6 बार अपनी स्टिक से वहां अटैक किया। जब उसे लगा कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है, एक सेटिस्फेक्शन जब उसे महसूस हुई, तो वो दोबारा से अपनी काउच पर जाकर लेट गया और सोने की तैयारी करने लगा। और उसी समय विजय सिंह
चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने ग्रोनिंग का साउंड किया, थोड़ी सी करहाने की आवाज़ निकाली। उसने अपनी कवलेट को, अपनी चादर को एकदम से नीचे गिराया और बैठ गया। उसने कहा, फ्रेंड घोस्ट, तुम्हारी इस केव में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं और देखो मुझे कितने सालों में इतनी अच्छी नींद आई थी, मैं अपनी नींद को एंजॉय कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इन इंसेक्ट्स ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे 7 टाइम्स ऐसा महसूस हुआ कि ये इंसेक्ट अपने विंग्स को फ्लैप कर रहे हैं, अपने पंख को फड़फड़ा रहे हैं। इन्होंने मुझे बाइट तो नहीं किया, लेकिन हाँ, ये चीज़ मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग थी। अब इस आवाज़ को सुनकर घोस्ट भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और उसने अपने बिस्तर पर से लेटे लेटे देखा। उसने देखा कि ये स्ट्रॉन्ग मैन विजय सिंह अपने बाजुओं को स्ट्रेच कर रहा था, मतलब अंगड़ाई ले रहा था, और वो यॉर्निंग भी कर रहा है और वो अजमाई भी ले रहा था। कुछ देर के लिए तो घोस्ट बुरी तरह से घबरा गया, वो एकदम हैरान हो गया और उसे लगता है कि 7 टाइम्स जो उसने अटैक किया था, उसके बाद तो कोई भी इंसान पल में बदल जाता, यानी उसकी डेथ हो जाती। लेकिन यहाँ पर इस रेसलर से बचने की कोई उम्मीद नहीं है और वो रेसलर से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये सोचकर वो अपनी केव से भाग जाता है और अपने पीछे जो भी धन दौलत उसने गलत तरीके से कमाई थी, उसे भी छोड़कर चला जाता है। अब विजय सिंह वो सारी प्रॉपर्टी अपने साथ अपने गांव में लेकर आता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारे कैमल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हीं कैमल्स के ऊपर सारी धन दौलत को लाया जाता है। अब जितने भी राइटफुल ओनर थे, जिनका वो सामान था, वो उन्हें लौटा दिया गया। विजय सिंह इस ओल्ड वुमन के पास आता है और उसे थैंक्स बोलता है अपने इतने कीमती गिफ्ट देने के लिए। साथ ही साथ वो इस ओल्ड वुमन की ग्रैंड डॉटर से शादी भी कर लेता है। इसके बाद विजय सिंह हमेशा केयरफुल रहता है। अब वो ज़्यादा बोस्टिंग नहीं करता, यानी कि डींगे नहीं मारता है, और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद किसी भी ट्रैवलर को उस हॉरिबल डेजर्ट में परेशान नहीं किया गया। वेल, हियर आई हैव गिवन यू क्वेश्चन आंसर्स which are given at the back of this chapter. You can note down these question answers from here. Well, thank you very much for watching this video.